हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। ये जो है बिहार जीविका भर्ती जो है एग्ज़ाम, उसका आज जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है, एरिया कोऑर्डिनेटर का है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है, अकाउंटेंट का है और टाइपिंग पोस्ट, नॉन टाइपिंग पोस्ट दोनों अलग अलग है। और इसका एग्ज़ाम जो है, जैसा कि जीविका के सीईओ ने बताया कि सितंबर से अक्टूबर में हो जाएगा इसका एग्ज़ाम। तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और ये एग्ज़ाम जो है टीसीएस कंडक्ट करवाएगी। मेल के लिए ग्रेजुएशन और फीमेल के लिए इंटर बेसिस पे भी है। सिंगल एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम दे के इसका सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसका क्या कुछ पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर रहा था, किस टाइप का, किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तो वो हम इस आज वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले जो है, ये बिहार जीविका भर्ती के लिए अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आपको जो पेड टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट जितने भी हैं उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। ये वॉल्यूम 1 होगा, जिसमें आपको टोटल जो है 20 मॉक मिलेगा। 20 मॉक मतलब आपको 70 क्वेश्चन होंगे, तो 70 मल्टीप्लाई 20, 1400 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये जो है टेलीग्राम बोर्ड पर लाइव टेस्ट करवाया जाएगा। अगर लाइव नहीं दे सकते हैं किसी भी कारण से, तो वो आप बाद में भी दे सकते हैं। उसके बाद मैथ का पीडीएफ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और उसके बाद आपको जो है, ये जो एकदम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एकदम एग्जाम बेस्ड फीलिंग आएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाके आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। पेमेंट आप स्कैनर से वहाँ प्राप्त करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ओनली 51 रुपया अभी रखा गया है, तो अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है, जितने भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो सारे के लिए, और क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बहुत ही कम है, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो आप देखते हैं कि आज 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो किस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न रहा था, वो सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको जो है, जितने भी एग्ज़ाम है बिहार में या सेंट्रल में होते हैं, तो वो आपको एग्ज़ाम एनालिसिस भी मिलेगा, जो है क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा। और कोई वैकेंसी आती है उसका भी अपडेट जो है आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो। टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पे जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं। साथ ही साथ जो आपको पीडीएफ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो में जो है जीके जीएस का क्वेश्चन है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसका भी क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ डाला हुआ है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन। और ये दोस्तों, ये जो है आपको प्राइवेट ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन क्या था। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था। ये आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है किस ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2013, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये जो है 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। इसमें क्या हुआ था कि ये नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ था और नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किए थे। इसमें क्या था, खुले में जो शौच होता है उसकी मुक्ति दिलाने के लिए ये 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था। अगला है कि VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है। VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है। तो ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता और पोषण समिति जो है उसको ही VHSNC कहते हैं। तो इसका सदस्य हो सकता है कौन सा, पंचायत का निर्वाचित सदस्य। पंचायत का जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसका जो है सदस्य हो सकता है। बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कब मनाया जाता है, हर साल 14 से 19 नवंबर, हर साल 15 से 20 नवंबर, इनमें से कोई नहीं, 16 से 21 नवंबर। तो ये जो बाल सप्ताह जो है 14 से 19 नवंबर के बीच में ये जो है हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, ये जो मनाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चों के बीच जो स्वच्छता का जो है उसका महत्व के बारे में बताने के लिए ये हर साल जो 14 से 19 नवंबर जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है किसके कारण होती है, ये आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस संस्था के द्वारा भारत के
शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है? ये जो है किस संस्था के द्वारा जो है आपको बताना है कि रिकॉर्ड मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो है रखा जाता है। तो ये जो है आपको NCRB होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। गृह मंत्रालय जो है अमित शाह अभी है वर्तमान में, तो उसके जो है अधीन आते हैं NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये क्या करता है? अपराधों से संबंधित डेटा को एनालिसिस करता है, अपराध से संबंधित जो डेटा होता है उसका एनालिसिस करता है। नेक्स्ट है कि NRETP का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका देखिए NRETP का पूर्ण रूप जो है, इसका यूजेज क्या है, तो किसके लिए होता है? ये जो है आपको ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो महिलाओं के लिए है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये एक पहल है NRETP। अगला प्रश्न है कि बिहार में बकरी नादा नस्ल का वजन समान रूप से कितना होता है, ये आपको बताना है। ये अब कितना होता है बिहार में जो नादा बकरी, जो बकरी का जो नस्ल होता है नादा, इसका वजन कितना होता है, तो ये आपको बताना है। वैसे ये जो बिहार में पाई जाने वाली नस्ल जो है, इसका आपको समान वजन जो होता है 15 से 20 किलो है। तो एग्जैक्ट आप इसको बता नहीं सकते हैं, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो 15 से 20 किलो के बीच में होता है। तो ये जो है आपको बिहार में पाई जाने वाली जो लोकल बकरी होती है उसको जो है नादा कहते हैं, नादा नस्ल कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए लिए गए हैं, तो मुंडका उपन्यास ये जो है इसके लिए लिए गए हैं। इसका क्या होता है, इस मतलब ये जो है आपको कब सत्यमेव जयते जो है ये कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका अर्थ क्या होता है, ये जो है मुंडका उपनिषद का अर्थ क्या होता है, सत्य की ही जीत होती है। इस मंत्र का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट है कि रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या हो जाता है, ये आपको बताना है कि लाल रक्त की कोशिका की कमी से क्या होता है। तो लाल रक्त कोशिका की कमी से क्या जो है रक्ताल्पता एनीमिया रोग हो जाता है। ये जो है क्या करता है, ये एनीमिया रोग होता है, लाल रक्त क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए, जितना पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन ले जाता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। SBM का पूरा रूप क्या है, ये आपको बताना है। SBM का पूरा रूप क्या है, तो SBM का जो पूरा रूप है ये आपको स्वच्छ, S से स्वच्छ, B से भारत, M से मिशन, स्वच्छ भारत मिशन है। ये कब लॉन्च किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीविका का अपील अधिकारी कौन है। अपील अधिकारी कौन होता है, OSD होता है, विशेष ड्यूटी पर अधिकारी जो है ये होता है अपील अधिकारी। अगला है कि लोहिया स्वच्छ भारत मिशन, भारत अभियान की मिशन निदेशक कौन है, ये आपको बताना है कि लोहिया स्वच्छ भारत अभियान की मिशन निदेशक कौन है। तो ये जो है आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वही होता है लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के मिशन निदेशक। यह अभियान जो है क्या करता है, बिहार राज्य में स्वच्छ भारत जो मिशन है उसको विस्तार के रूप में कार्य करता है। स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको मतलब ब्रॉड करना है, विस्तार करना है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, कार्य मतलब उसके लिए काम करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट में टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। तो टर्मिनेटर हो गया, टर्मिनेटर के लिए जाना जाता है, किसको जानता है, हरभजन सिंह को, जो ऑफ स्पिनर थे वो टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है, जो ऑफ स्पिन करते थे। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। तो 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया भारत के संविधान में। जीविका के संदर्भ में CF का पूर्ण रूप क्या है, तो CF का पूर्ण रूप जो है जीविका के रूप में क्या होता है, तो उसका होता है क्लस्टर फैसिलिटेटर। ये जो है आपको CF का आपको जो कहते हैं CF क्लस्टर फैसिलिटेटर जो है ये आपको CF का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि समान बकरी समानता डैश नस्ल की होती है। बकरी जो है समानता कौन से नस्ल की होती है, ये जो है आपको बंगाल नस्ल की होती है। समानता जो बकरी होती है कौन सी नस्ल की होती है, बंगाल नस्ल की होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है। तो भारतीय अनुसूची में जो है कितनी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सुल्तान अजलन शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप जो है हॉकी से संबंधित है।
अगला है कि कौन सा जिला लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? जमुई, पश्चिमी चंपारण, गया, मुजफ्फरपुर। तो लाख चूड़ी के लिए कौन सा है? मुजफ्फरपुर जो है लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है? ये आपको बताना है कि विश्व शौचालय दिवस जो है 14 सितंबर को भारत जो है मनाता है। विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला है कि NRLM की सरकारी वेबसाइट क्या है? NRLM दोस्तों जो भी फॉर्म भरे हैं या भरने वाले वो लेवल देख रहे होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का ही आपको क्वेश्चन, और साथ ही साथ TCS करवा रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये आपको हो जाएगा जीविका gov.in जो है NRLM का सरकारी वेबसाइट है। उसके बाद है कि ISWM का पूर्ण रूप क्या है? ISWM जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्टेड मतलब वेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड किस में है? ये ना, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामांकित किया गया था? ये इसको स्किप कर सकते हैं, बहुत पुराना करंट अफेयर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दो कि ये जो है जमाल खशोगी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। अगला देखना है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको MIS का पूर्ण रूप क्या है? ये आपको बताना है कि MIS का पूर्ण रूप क्या है। तो MIS का पूर्ण रूप जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि SIC का पूर्ण रूप क्या है? SIC का पूर्ण रूप जो है आपको बताना है कि SIC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो SIC का पूर्ण रूप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं? 2011 का जो जनगणना हुआ था लास्ट, तो कितने प्रतिशत लोग जो है शहर में रहते हैं? तो 31.15% जो है आपको शहर में रहते हैं। नेक्स्ट है कि आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है? आंतरिक शिकायत समिति जो है किससे समिति किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत जो होता है, सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड ग्रीवेंस जो है, इसमें आंतरिक शिकायत समिति का संबंध इससे है। नेक्स्ट है कि MKSP का पूर्ण रूप क्या है? MKSP का पूर्ण रूप आपको बताना है कि MKSP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो MKSP महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम, महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम इसका होता है। तो महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि SVEP का पूर्ण रूप क्या है? ये आपको बताना है कि SVEP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो है पूर्ण रूप आपको बताना है कि SVEP का, तो स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप और प्रोग्राम, ये जो है SVEP का फुल फॉर्म है। उसके आगे बताना कि सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है ये आपको काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उद्योग कौन सा है? तो पहला उद्योग इसका किया था, कौन किया था? तो ये SEAL है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये SEAL जो है पहला इसका यूज किया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में 6 सप्ताह की नियमित सत्र में कहाँ मिलता है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में 6 सप्ताह के नियमित सत्र में कहाँ मिलते हैं? तो ये जो है जेनेवा में मिलते हैं। जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में वर्तमान जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये था उस टाइम में रंजन गोगोई। तो ये सारा क्वेश्चन था 2019 बेस्ड जीविका। आप पैटर्न देख लिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है तो इस लेवल का। तो और TCS एग्जाम करवा रही है तो दोनों को आप मैचिंग करके उस अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और जिनको ज़रूरत है, जो फॉर्म भर रहे हैं जीविका, उनके भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।